हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह हरि नाम संकीर्तन ये क्या है? क्या है? महायज्ञ है। तो साधारण यज्ञ होते हैं, कई मंत्रों के उच्चारण होते हैं, लेकिन यह महायज्ञ है। और इस कलयुग में केवल और केवल हरि नाम की ही संस्तुति की गई है। बाकी जितने और साधन हैं वे इस हरि नाम की महिमा को बताने के लिए हैं, लेकिन सर्वप्रमुख तो यह हरि नाम भगवान का नाम ही है। और इसमें भी यह हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोपरि है। सभी शास्त्रों का सार हरि नाम है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, नाम होइते सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं हरि नाम के रूप में, और यही इस कलयुग का महामंत्र है। पद्म पुराण में वर्णन है, नामः चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। 16 शब्दों वाला और 32 अक्षरों वाला यह जो महामंत्र है, यही इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का साधन है। राम रक्षा स्तोत्र में तो भगवान शिव स्वयं पार्वती जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि हे पार्वती, इस राम नाम का उच्चारण करो, क्योंकि भगवान विष्णु के सहस्र नामों के उच्चारण करने का जो फल है वह एक बार राम कहने से प्राप्त हो जाता है, और ऐसे 3 बार राम कहने का जो फल है वह एक बार कृष्ण कहने से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम, एका वृत्या तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। इसलिए हमेशा भगवान के इन नामों के उच्चारण में अपने आप को लगाना चाहिए। देखिए, मन तो नहीं लगता, ये बात तो पक्की है। ये तो 100% की बात है कि हम माला लेकर बैठेंगे और मन माला लेने के पहले ही भाग जाता है। मन कहता है, अरे ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, या थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा पड़ोसियों से बात कर लेते हैं, थोड़ा फोन पे बात कर लेते हैं। मन तो बार बार भागेगा, नहीं लगेगा नाम लेने में। लेकिन जिस प्रकार यदि हमें कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, और डॉक्टर कहें कि दवाई खाओ, अब मन हो या ना हो, दवाई कड़वी लगे या मीठी लगे, यदि जीवित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से हम सभी को एक रोग हो गया है। कौन सा रोग? कहा भव रोग हो गया है। और यदि इस भव रोग से बचना है तो इसकी औषधि, इसकी दवाई यह हरि नाम ही है। इसको लेना ही पड़ेगा, इसको जपना ही पड़ेगा। मन ना हो तो जबरदस्ती जपना पड़ेगा, उसी में कल्याण है। इसलिए प्रारंभ में तो रस नहीं आएगा, प्रारंभ में हरि नाम का स्वाद नहीं आएगा। वो तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको हरि नाम में रुचि होती है और जो प्रेम से भगवान का नाम जपते हैं। बाकी तो सभी लोग जबरदस्ती ही लेते हैं। लेकिन यदि हम जबरदस्ती भी भगवान का नाम लेंगे तो लेते 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 हमारे हृदय के जो विकार हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो आलस्य है ये नष्ट हो जाएगा, और फिर इस हरि नाम में धीरे धीरे रुचि आने लगेगी। और एक बार भगवान के नाम में जब रस आ जाएगा, जब वह स्थिति आ जाएगी, और रस आने के बाद एक बार भगवान का नाम लेंगे, उसी में कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति तक जाने के लिए पहले बार बार हरि नाम लेना पड़ेगा। शास्त्रों में तो हरि नाम की बड़ी महिमा है, अद्भुत महिमा है। यदि हरि नाम के ऊपर ही बोलना प्रारंभ किया तो 7 दिन की कथा भगवान के नाम के ऊपर ही निकल जाएगी, तो भी हरि नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है, ऐसा वर्णन है। अंत में कलि संतरण उपनिषद में वर्णन है, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। नारद जी,
मैंने सारे पुराणों में देख लिया, शास्त्रों में खोज लिया, लेकिन हरिनाम के अलावा और कोई साधन नहीं है जिससे भगवान प्राप्त हो सकते हैं, जिससे इस कथा का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए एक नियम बनाना चाहिए कि हम 1 माला, 2 माला, 5 मिनट, 10 मिनट बैठकर हरिनाम अवश्य जपेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है, 2त्रिंशत् अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। अच्छा ठीक है, इतना बताया जा रहा है कथा में, हरि नाम लो, हरि नाम लो, नाम जपो, लेकिन इस नाम जपने से होगा क्या, इससे मिलेगा क्या? जब तक हमें ये पता न चले कि कोई काम करने से लाभ क्या होगा, तब तक हमारी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक वो काम हम करते नहीं हैं। इसलिए इसका लाभ बताया कि जो व्यक्ति नित्य भगवान के नाम को जपता है, तो कहा उसको क्या मिलेगा? प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। मृत्यु के पश्चात उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको यहाँ वहां नहीं भटकना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात यदि जीवन भर हरि नाम जपा है तो निश्चित है कि उसको भगवान का धाम मिल जाएगा। राधा कृष्ण की नित्य विहार स्थली गोलोक वृंदावन में जाने का अवसर मिलेगा। और ये गोलोक वृंदावन धाम कैसा है? कहा यहाँ पर नित्य आनंद ही आनंद है, यहाँ पर कोई दुख नहीं है। वृंदावन में सारी गोपियां भगवान की सेवा में लगी हैं। राधा रानी सुंदर स्वादिष्ट भोज्य सामग्री बनाकर भगवान को अर्पण करती हैं। और शास्त्रों में वर्णन आता है, राधा रानी जब अपने हाथों से भोजन बनाती हैं और भगवान कृष्ण को गोलोक वृंदावन में खिलाती हैं, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राधा रानी ने कोई भी एक व्यंजन दोबारा रिपीट करके बनाया हो। नित्य ये राधा कृष्ण की लीला चली आ रही है। हम अनुमान नहीं लगा सकते कब से भगवान की लीला चल रही है, अनंत काल से, और अनंत काल तक चलती रहेगी। राधा रानी नित्य अपने हाथ से बनाकर भगवान को भोजन कराती हैं और हर दिन भोजन और अधिक स्वादिष्ट होता है। और कभी कोई वस्तु रिपीट नहीं होती, कभी कोई डिश रिपीट नहीं होती, हर दिन नया बनाती हैं और अधिक स्वादिष्ट बनाती हैं और भगवान कृष्ण को संतुष्ट करती हैं। तो यह वृंदावन धाम अति रमणीय स्थल है, बड़ा सुंदर है। और गौड़ीय वैष्णव इस वृंदावन धाम की महिमा गाते हुए बड़ा सुंदर गौड़ीय वैष्णव भजन लिखते हैं। आइए हम